केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को मंजूरी दे दी है, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा और मेघालय जैसे कुछ राज्य भी इस बारे में कुछ तय नहीं कर पाए हैं और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हालात का आकलन कर रहे हैं। देश भर में कोविड-19 वायरस की रोकथाम के मकसद से 16 मार्च को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा की थी। सरकार ने 8 जून से अनलॉक की शुरुआत के क्रम में विभिन्न चरणों में अनेक पाबंदियों में क्रमिक ढील देनी शुरू की, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया। बहरहाल अनलॉक के ताज़ा दिशा निर्देशों में कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। संस्थानों को फिर से खोलने का अंतिम निर्णय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को यथावत 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के स्कूल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 19 अक्टूबर से फिर से खोले जा सकेंगे। कक्षाएं पालियों में होंगी और भौतिक दूरी रखने और परिसरों की उचित साफ सफाई रखने जैसे सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति जमा करने के बाद ही कक्षाओं में आने की इजाजत होगी। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वो सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इस बारे में निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि राज्य के स्कूल महामारी के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मेघालय सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने पर अंतिम फैसला लेने से पहले अभिभावकों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। पुडुचेरी सरकार ने घोषणा की है कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अगले आदेश तक सप्ताह के 6 दिन केवल आधे दिन तक कक्षाएं लगेंगी। हरियाणा सरकार 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है ताकि वे शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 2 नवंबर तक सामान्य तरीके से कक्षाएं बहाल नहीं करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला मध्य नवंबर के बाद ही लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो दिवाली के बाद कोविड-19 के हालात की समीक्षा करेगी और तब तक स्कूल बंद ही रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दिवाली तक महाराष्ट्र में स्कूल पुनः नहीं खुलेंगे। दिवाली के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का आकलन कर कोई फैसला लेंगे। गुजरात सरकार ने भी कहा है कि वो दिवाली के बाद ही स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला शिक्षकों समेत सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद ही लेगी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। परमार ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में छोटे बच्चे होते हैं और हम जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं को हम अभी खोलने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी स्कूल खोलने का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।